नमस्कार दोस्तों आज ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये मेरे हाथ में इसे कहते हैं काला सुरमा यानी कि काला सुरमा। ये काले सुरमे का उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये काले सुरमे का उपाय इतना ज़बरदस्त उपाय है और इसमें कोई बड़ा खर्चा नहीं होता, इजीली अवेलेबल ये मार्केट में हो जाता है। शनि के उपाय के लिए हम ये करते हैं जब आपके लिए शनि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट करे, चाहे वो आपकी हेल्थ के इश्यूज़ हों, काम-काज के इश्यूज़ हों, यानी कि करियर लाइफ में कहीं इश्यूज़ क्रिएट करना शुरू कर दे। आपके जीवन में जब नीच शनि के यानी कि एक खराब शनि के असर आने शुरू हो जाएँ, चाहे वो बीमारियाँ हों, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हों, किसी तरह के एक्सीडेंट्स हों, किसी तरह के कोर्ट कचहरी के झंझट पड़ने शुरू हो जाते हैं, तब यहाँ पर हम उपाय करते हैं काले सुरमे का। अब काले सुरमे का उपाय खाना नंबर 1 के शनि के लिए उपाय कहा गया है। किस तरह से ये उपाय करना है समझिए। अगर मान लीजिए खाना नंबर 1 में शनि है आपकी कुंडली में और वो लगन कुंडली में है, तो आपको ऐसे काले सुरमे का उपाय करना है। ये काला सुरमा थोड़ा मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ। देखिए चमकदार ग्रेइश कलर, मेटालिक ग्रे कलर इसका होता है, जैसा हमारा आपने कोयला देखा होगा उस तरह से होता है। अगर आप इसे थोड़ा सा इधर उधर करके देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि ये लोहे के टुकड़े हैं, पर ये लोहे के टुकड़े नहीं होते हैं, काला होता है ये। और इसको जब हम हाथ पे रगड़ते हैं तब ये कालक भी, देखिए इस तरह से मेरी उंगली आपको दिख रही होगी, इसने ये काला कर दिया है और जितना हम रगड़ते जाएंगे उतना ये काला करता जाएगा। तो ये काला सुरमा होता है और ये शनि के उपाय के लिए ज़बरदस्त एक रेमेडी है लाल किताब की। अगर मान लीजिए शनि आपको परेशान कर रहा है, वर्ष फल में या लगन कुंडली में खाना नंबर 1 में आ गया है, आपके काम काज चलते खराब हो गए हैं, हेल्थ इश्यूज़ आ गए हैं, कुछ दिक्कतें आ गई हैं, तब आपको ये उपाय करना है। और इसके साथ-साथ ये उपाय करने का तरीका क्या है, ये समझिए कि आपको ये 43 डेज़ का उपाय करना है। मान लीजिए लगन कुंडली में शनि है, तब भी 43 डेज़ करें और अगर मान लीजिए शनि वर्षफल में खाना नंबर 1 में आ गया, तब भी आप ये 43 डेज़ का उपाय करें। आपको 1 डली रोज़ लेनी है सुरमे की और ये डलियों का वज़न देख लीजिए। आपको मैंने एक एस्टिमेटेड तरीके से बताया कि आपको ऐसे लेने हैं, यानी कि कोई बहुत बड़े पत्थर नहीं लेने हैं, छोटे-छोटे और मिलते-जुलते साइज़ के आपको ले लेने हैं, सारे बराबर हों। और इस तरीके से आप ये करिए। मान लीजिए खाना नंबर 1 का शनि है तो आपको 1 डली रोज़ लेनी है और जाके कहीं पर घास वाली ज़मीन में दबानी है और ये दिन के समय उपाय करना है। 1 डली रोज़ यानी कि 43 डेज़ तक आपको ऐसे-ऐसे एक-एक डली ले जाके ज़मीन में दबाते रहना है, जिससे कि तो जो नीच शनि के आपके जीवन पर असर पड़ रहे हैं वो असर आपके जीवन पे ना पड़े। और इस तरीके से ये 43 डेज़ तक उपाय करने के पीछे लॉजिक ये है कि एक तो ग्रह को हम स्थापित करते हैं, किसी ग्रह को जब उस ग्रह का उपाय करना होता है। यहाँ पर जो हम मदद ले रहे हैं, मदद क्या ले रहे हैं, ज़मीन जो कि मिट्टी वाली ज़मीन होती है वो शुक्र होती है और घास जहाँ पर होती है वो बुध होती है। यानी कि शनि को सपोर्ट हमने जो दी है वो बुध और शनि की दी है, ताकि यानी कि जो ज़मीन है सामने वाली, यानी कि खाना नंबर 7 जो होता है वो सामने वाला होता है और वहाँ पर शनि के उच्च प्रभाव होते हैं, जो कि नीच प्रभाव से तब्दील होकर वो उच्च प्रभाव की तरफ जाते हैं और मित्रों की सहायता पाके नीच शनि के असर आपके जीवन में जो पड़ रहे होते हैं उससे बचाव मिल जाता है। तो इसी तरीके से आपने ये वर्षफल में भी उपाय करना है। अब कई बार क्या होता है कि हम 7 काले सुरमे की जो डली होती हैं वो भी दबा सकते हैं। मान लीजिए वर्षफल में है तो आप 7 डलियाँ डेली की भी दबा सकते हो, 1 डली भी डेली जाके दबा सकते हो। जैसी आपकी अवेलेबिलिटी है, आपको जैसी चीज़ें मिलती हैं, मान लीजिए आपको लगता है कि इतना गड्ढा खोदना और ये इतनी सारी डली दबाना मुश्किल है, आप 1 डली से भी उपाय कर सकते हो। डेली की 1 डली दबाओ और ज़मीन में 43 डेज़ के लिए आप ये दबाते रहें। ये नीच शनि के उपाय हैं। जब भी नीच आपको परेशानियाँ दे रहा है शनि, तब आपको ये उपाय करना। और इसके साथ-साथ एक उपाय और इसका बन जाता है कि मान लीजिए शनि आपको परेशान कर रहा है, कहीं पर भी इस तरह से हालात हैं, शनि के हालातों को आपने सुधारना है। कुंडली में कहीं पर कोई टक्कर की स्थिति बन रही है, मान लीजिए शनि खाना नंबर 5 में है, सूर्य खाना नंबर 10 में है, तब इस केस में क्या करना होता है, मान लीजिए ऐसे टक्कर की स्थिति बन रही है, ये वर्षफल में बन रही है या लगन कुंडली में बन रही है, तब भी हम उपाय कर सकते हैं। शनि की कारक वस्तु यानी कि काला सुरमा को ले जाकर हम किसी भी सरकारी ज़मीन की जो छाँव होती है बिल्डिंग की, वहाँ पर हम ये दबा सकते हैं। इससे भी आपके शनि ग्रह को एक सही मार्ग पर पहुँचा के, एक सही डायरेक्शन देकर हम शनि के जो आपसी टक्कर पड़ रही होती है या कहीं पर ग्रह में कुंडली में कोई गलत ग्रह में शनि बैठ गया, तब हम उस हिसाब से शनि के प्रभावों को दूसरे भाव से जोड़कर हम सही करते हैं। तो एक सिंपल रेमेडी है, आपको
काफ़ी अच्छे असर देगी। और इसके साथ साथ खाना नंबर 1 के शनि के लिए एक उपाय और है, जो कि है मिट्टी का बंदर। आपको मिट्टी का बंदर या फिर लाल मुंह के जो बंदर होते हैं, मेटल के बने हुए, खासकर जो पीतल से बने हुए बंदर हैं, वही रखने। और पीतल से बने हुए बंदर आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी आने वाले हैं, जो कि उसकी भी मैं वीडियोज़ आपको दिखा दूंगा और उसका पूरा आपको डिटेल समझा दूंगा। बहुत सारे स्टैचूज़ हैं जो अभी तैयार हो रहे हैं, लगभग हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर वो आने वाले हैं। तब आपको और भी ज़्यादा जानकारियाँ स्टैचूज़, एस्ट्रो वास्तु संबंधी मिलेंगी कि किस ग्रह से संबंधित हम अगर घर में स्टैचू रखें और किस डायरेक्शन में रखें तो क्या प्रभाव आते हैं। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो दोस्तों, आपको ये छोटे से उपाय से शनि के बड़े से बड़े मंदे प्रभाव से बचाव हो सकता है। आप ये उपाय कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।